अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम पाकिस्तान का दौरा करने के लिए आ रही है और ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है, जिससे आप आगाह हैं कि मिचेल मार्श की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करेगा और 30 तारीख को पहला वनडे मैच पिंडी में खेला जाएगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने एक कैंप का ऐलान किया है और उस कैंप के लिए पाकिस्तान टीम इंतज़ामिया की तरफ से 28 खिलाड़ियों को इस कैंप के अंदर शामिल किया गया है। और आपके लिए वो नाम बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, जिनको सुनेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान अब वनडे टीम को लेके क्या सोच रहा है और किस तरह के प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान अपनी वनडे टीम के अंदर देखना चाहता है। बांग्लादेश के खिलाफ कल शाम को यहाँ ढाका टेस्ट में शिकस्त के बाद बहुत सारे सवालात, सीनियर प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस, सीनियर प्लेयर्स का पाकिस्तान क्रिकेट के इर्द गिर्द रहना, इसके ऊपर बड़े सवालात हुए हैं। तो अब जो 28 प्लेयर्स को लाहौर में कैंप के लिए बुलाया गया है, उनके मैं नाम आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें पाकिस्तान अंडर 19 के फास्ट बॉलर्स हैं अब्दुल सुभान और अली रज़ा। इनको पाकिस्तान के इस वनडे NCA वाइट बॉल कैंप के अंदर दावत दी गई है। ये दोनों जो हैं वो पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स के साथ, जो कि पाकिस्तान की टीमों इंटरनेशनल टीमों में खेल भी चुके हैं, नुमाइंदगी भी करते हैं और आगे भी नुमाइंदगी करेंगे, तो इन प्लेयर्स को कैंप के अंदर बुलाया गया है। इसके अलावा ऑलराउंडर आमिर जमाल, अब्दुल समद, इब्रार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, अराफात मिनहास और फैसल अकरम भी वाइट बॉल कैंप के लिए तलब किए गए हैं। इसके अलावा ओपनर बैट्समैन फ़खर जमान, हैदर अली की एक अरसे बाद कैंप के अंदर वापसी हुई है। नौजवान प्लेयर हमज़ा नज़र को कैंप के अंदर बुलाया गया है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़, हुनैन शाह को इस कैंप के लिए बुलाया गया है। ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मास सिदाकत, मेहरान मुमताज़ और मोहम्मद फ़ाइक भी इस कैंप के अंदर तलब किए गए हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन और फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, साद बेग, साद मसूद, साहबजादा फ़रहान, शादाब खान, शामिल हुसैन, सुफियान मुकीम और उस्मान खान इस कैंप के अंदर शामिल हैं। आपने इस कैंप के अंदर एक चीज़ नोट की होगी, जो मैंने आपको नाम पढ़ के बताए हैं, इसमें से पाकिस्तान की टीम का एक ऐसा प्लेयर जो कि लगातार 2 साल से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, बट वो इस कैंप के अंदर दावत नहीं दी गई है और शायद साइम अयूब को कुछ अरसा पाकिस्तान की टीम से बाहर बिठाने का फ़ैसला हुआ है। सो एक बात तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी कुछ सोच रही है, इसीलिए साइम अयूब को इस कैंप के अंदर नहीं बुलाया गया है। या ये हो सकता है कि जब शाहीन शाह अफरीदी यहाँ बांग्लादेश से फ्री हो जाएं और बांग्लादेश से फ्री होने के बाद शाहीन शाह अफरीदी जब खुद उस कैंप के अंदर जाएंगे और पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स बाबर, सलमान अली आगा, रिजवान, जब ये कैंप का सेकंड फेज स्टार्ट होगा तो हो सकता है कि तब साइम अयूब को बुलाया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता, सिर्फ अकेला साइम अयूब नहीं है, 3 प्लेयर्स टोटल मिला के पाकिस्तान ने इस वाइट बॉल कैंप के अंदर नहीं बुलाए हैं। फ़हीम अशरफ को पाकिस्तान ने वाइट बॉल कैंप के अंदर नहीं बुलाया। इसके अलावा साइम अयूब को पाकिस्तान ने इस वाइट बॉल कैंप जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ हो रही है उसके कैंप में नहीं बुलाया। और मोहम्मद नवाज़ को भी पाकिस्तान ने अपने इस वाइट बॉल कैंप के अंदर नहीं बुलाया। उस्मान तारिक भी इस वाइट बॉल वनडे कैंप के अंदर नहीं बुलाए गए हैं। अब टीम मैनेजमेंट तो माइक हेसन देखते हैं, उसको माइक हेसन सारा कुछ चलाते हैं। अब 2027 का वनडे वर्ल्ड कप है। पाकिस्तान अगर 2027 के वनडे वर्ल्ड कप को देख रहा है और उसमें अगर आप साइम अयूब को नहीं बुलाते हैं, मैं साइम अयूब की परफॉर्मेंसेस का सख्त तरीन नाक़िद हूँ। मैं साइम अयूब की नाकामियाँ, साइम अयूब के ब्लंडर्स, साइम अयूब ने पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल कर दिया टीम का कि श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप के दौरान भाई को ओपनिंग से हटाना पड़ गया, बिल्कुल हटाना पड़ गया। और यहाँ तक कि हैदराबाद किंग्समैन पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल खेल गई, लेकिन साइम अयूब नहीं चले। और साइम अयूब साहब को वहाँ हैदराबाद किंग्समैन ने
अपनी ओपनिंग से हटा के मार्नस लबुशैन को ओपनिंग करवानी पड़ गई। वो एक टेस्ट क्रिकेटर आगे ओपनर बन गया, उसने स्कोर करके टीम को फाइनल तक ले गया, लेकिन साइम कुछ नहीं कर सका। सो अगर एनसीए कैंप लगा रहा है तो कम से कम वो एनसीए कैंप में होता तो उसको वहां कैंप में रह के कुछ सीखने का मौका मिलता। सो अगर आप उसको बिल्कुल ही साइड पे डाल रहे हैं तो फिर क्या 2027 के वर्ल्ड कप में साइम अयूब पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे? वो घूम घुमा के फिर आ जाएंगे। या तो आप मास सदाकत के ऊपर रहिए, आप नौजवान प्लेयर्स के ऊपर रहें कि यार हमने अब इनको तैयार करना है, क्योंकि साइम की तैयारी गैरी क्रिस्टन जब पाकिस्तानी टीम का कोच था 2024 टी20 वर्ल्ड कप अमेरिका से पहले जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड का दौरा किया था, मैंने लीड्स ग्राउंड के अंदर साइम अयूब के साथ गैरी क्रिस्टन को मेहनत करते हुए देखा। उसके बाद न्यूजीलैंड के दौरे पे पाकिस्तान टीम गई तो मोहम्मद यूसुफ साइम अयूब के ऊपर पता नहीं कितनी मेहनत कर रहे थे। इस बंदे के ऊपर बहुत काम किया गया है, लेकिन वो बंदा नहीं पाकिस्तान को उस तरीके से सर्व कर सका जितना उसके ऊपर खर्च किया जा चुका है। तो अब कैंप 28 प्लेयर्स के कैंप से ड्रॉप कर दिया गया है। हो सकता है सेकंड फेज में आ जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन लग यही रहा है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट जो है वो कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहती है। नवाज तो मुझे नहीं लग रहा पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट में वापस आने वाले हैं इतनी जल्दी क्या, बस उनका एक कमबैक हुआ था, वो कमबैक उन्होंने कर लिया, एक अरसा उन्होंने खेल लिया। ट्राई नेशन सीरीज़ अफगानिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान ने शारजा में जीती, वो नवाज ने पाकिस्तान को जितवा दी। एक आधा और भी मैच नवाज की वजह से पाकिस्तान शायद एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ जो अबू धाबी में टारगेट चेज कर रहे थे हुसैन तलत और नवाज ने, वो भी नवाज के क्रेडिट के ऊपर है कि उसने पाकिस्तान को उस दिन भी एक नॉकआउट मैच जितवा दिया है। और मुझे नहीं लगता कि अब नवाज कम बैक करेगा। फ़हीम अशरफ, इमाद भट्ट ऑलराउंडर हैं, यहाँ बांग्लादेश टीम के साथ हैं। राणा फ़हीम अशरफ को अब इस कैंप के अंदर नहीं बुलाया गया। शायद टीम मैनेजमेंट, शायद सिलेक्शन कमेटी ये सोच रही है कि फ़हीम अशरफ भी नहीं उस तरह से टीम को फ़ायदा पहुंचा रहा। हालांकि इस वर्ल्ड कप के अंदर एक आधी विक्ट्री जो मिली है वो भी इस फ़हीम अशरफ के मरहून मेहनत मिली है, इज़्ज़त उसने बचाई थी हमारी। बाकी आमिर जमाल आ गए हैं। आमिर जमाल क्विक बॉलर भी हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं और उस कैंप में रहना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। क्या अच्छा होता कि हम उसामा मीर को भी इस कैंप के अंदर रखते। उसामा मीर हमारे अच्छे बॉलर हैं, बट उसामा क्योंकि शायद आई डोंट नो क्यों उसामा इस वाइट बॉल कैंप में नहीं है, क्योंकि ये 28 प्लेयर्स का वाइट बॉल कैंप है। इन प्लेयर्स ने आपस में प्रैक्टिसेस मैचेस खेलने हैं, इन्होंने वनडे मैचेस खेलने हैं, इन्होंने तैयारी करनी है। उसके बाद ये जो बांग्लादेश में पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड आया हुआ है, इससे जो वाइट बॉल के जो स्पेशलिस्ट ओडीआई प्लेयर्स हैं, कप्तान समेत बाबर और बाकी जो प्लेयर्स हैं, ये सब जाएंगे उस कैंप को जाकर ज्वाइन करेंगे और फिर पाकिस्तान टीम जो है वो ईद की छुट्टियां करेगी। ईद की छुट्टियों के बाद ये प्लेयर्स दोबारा फिर इकट्ठे होंगे, शायद ईद के अगले दिन एक दिन की इनको छुट्टी शायद मिले कैंप से। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ की आपने तैयारी करनी है। ऑस्ट्रेलिया कैमरून ग्रीन के साथ आ रहा है, सिर्फ ट्रेविस हेड उनके पास नहीं है, बाकी वो एक तगड़ी टीम लेके आ रहे हैं। एडम जैम्पा हैं, कप्तान हैं उनके साथ, और वो पाकिस्तान को अच्छा खासा टफ टाइम देंगे, इसमें कोई वो नहीं है। मैं देख रहा था कहीं पे पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क नहीं ट्रैवल कर रहे हैं। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के बगैर ही वो हर जगह आजकल ट्रैवल कर रहे हैं। वो उनको टेस्ट मैचेस ही सिर्फ खिलाते हैं, उनको टेस्ट मैचेस के लिए बचा कर रखा हुआ है। पैट कमिंस को तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट क्रिकेट का एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर किया है कि आप अगर हमारे साथ 2029 तक टेस्ट क्रिकेट खेलते हो तो उसको बड़ी हैवी अमाउंट उन्होंने उसको ऑफर किया है। तो ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी टीम के साथ आ रहे हैं। और वो जो हमने कल रात को यहाँ ढाका के अंदर दो सेशंस के अंदर जो हमारे दिग्गज बैट्समैन आउट हुए हैं, जो हमने यहाँ पे जिस ब्रांड की क्रिकेट खेली है, जिस तरीके से हमारे 11 रन के ऊपर आखिरी 5 विकेटें गिरी हैं टेस्ट मैच के अंदर, 2 सेशंस के अंदर हम सिमट गए और पता था सामने कि टेस्ट मैच बचाने के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं था क्योंकि पहली इनिंग्स खेल रहे थे कि यार इस इनिंग्स के अंदर अगर हालात ख़राब हो गए तो बॉलिंग में रिकवर कर लेंगे या दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करके रिकवर कर लेंगे। सामने नज़र आ रहा था कि इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है और हम जनाब वहाँ से उलटबाजियाँ खाते हुए तो नीचे खाई में जा गिरे हैं। तो इन हालात के अंदर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के सामने बहुत तुम्हें टफ टाइम मिलने वाला है। तो इसलिए पाकिस्तान ने इस कैंप को अनाउंस किया और इस कैंप के अंदर ये 3-4 प्लेयर्स नहीं शामिल किए गए और बाकी जितने लड़के शामिल किए गए ठीक शामिल किए गए। मैं इससे एग्री करता हूँ। ये जो नाम है मेरे सामने,
हसनैन आया है, अच्छी बात है, उसको कैंप अटेंड करना चाहिए। हसनैन हसनैन को हम क्यों पाकिस्तान की टीम में नहीं खिलाते हैं, या धानी को हम क्यों पाकिस्तान की टीम में नहीं खिलाते हैं कि ये लड़के मार खाएंगे? बाकी जो हैं, क्या वो मार नहीं खा रहे हैं? बाकी क्या कुछ कर रहे हैं? क्या आप लोग नहीं जानते हैं? मैं नहीं जानता हूं, सिलेक्शन कमेटी नहीं जानती है। सो मिर्ज़ा, सलमान मिर्ज़ा भी ठीक है, नसीम शाह कैंप के अंदर रहेंगे। बाकी साद बेग, साद मसूद यंग प्लेयर हैं, साहबजादा फरहान हैं, शादाब हैं, शामिल हुसैन है, सुफियान मुकीम की अच्छी चीज़ ये है कि सुफियान आ गया है वनडे कैंप के अंदर, उस्मान खान है, ख्वाजा नाफे PSL तो उस बेचारे का अच्छा नहीं गया, इतना महंगा भी बिका। माज सिदाकत अच्छा लड़का है, मेहरान मुमताज़ और फ़ाइक, फ़ौजी फ़खर जमान, हैदर अली, हमज़ा नज़र, हारिस रऊफ़, हुनैन शाह का इस कैंप में आना बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है हुनैन शाह के लिए। आमिर जमाल, अब्दुल समद, इब्रार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ़ जावेद, अरफ़ात मिनाज, फैसल अकरम, अब्दुल सुबहान और अली रज़ा। तो अच्छा है कि हमने कुछ आगे बढ़ रहे हैं। यही यही हम लोग रोज़ रोते धोते चीखते चलाते हैं कि यार प्रोडक्ट इस मुल्क के अंदर निकल रहे हैं, नए प्लेयर आ रहे हैं, तो उन प्लेयर्स को आप मौका दीजिए। सो अच्छा है इस कैंप के अंदर जो नाम आए हैं, अच्छा है कि ये लड़के पाकिस्तान के कैंप के अंदर, पाकिस्तान NCA के कोचेज़ के अंडर और माइक हैसन के निगरानी के अंदर ट्रेनिंग करेंगे। इनमें से साहब 28 प्लेयर हैं, बाकी तो वनडे के प्लेयर आना है अभी, सीनियर प्लेयर्स ने। जो 2-4 सेलेक्ट होंगे, जो नहीं भी होंगे, वो भी कम अज़ कम एक सर्कल में आ जाएंगे पाकिस्तान की टीम के अंदर। बाकी आप लोगों को क्या राय है साइम अयूब को ड्रॉप करने के ऊपर, नवाज़ को और फ़हीम अशरफ को जो पाकिस्तान ने इस कैंप के अंदर नहीं बुलाया गया? आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू सो मच।